गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट ग्रेड 6 चैप्टर 10 साइंस। हम अभी पढ़ रहे थे जो चैप्टर 10 चैप्टर है उसका था मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मोशन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस हम पढ़ रहे थे, डिस्टेंस कैसे हम मेजरमेंट करेंगे। प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग ए स्केल। वाइल मेजरिंग लेंथ वी नीड टू टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन टू गेट द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। लेंथ लेने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा जिससे हमें करेक्ट मेजरमेंट मिले। प्लेसमेंट ऑफ स्केल, द स्केल शुड बी प्लेस्ड विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज सोन इन फिगर। जैसे दिख रहा है आपको वैसे हम ले सकते हैं। इफ़ वी प्लेस इट एट एन एंगल एज सोन इन फिगर 10.6 आवर रीडिंग विल नॉट बी करेक्ट। 10.6 में जैसे बता रखा है, अगर हम ये जैसे ये 10.6 है तो इसमें जैसे बता रखा है अगर हम ऐसे टेढ़ा करके डालेंगे स्केल को, ये रॉन्ग रॉन्ग तरीका है जो जिससे हमें सही लेंथ मिलेंगे मेज़र करने में। ऐसे सीधे रखेंगे जब भी हमें लेंथ सही दिखेंगे। Worn out ends. In some scale, the zero marks cannot be clearly seen, or the end of the scale may be broken. In such cases, we would measure the length of the object starting from any other marks of the scale. Say 1 centimeter in mark. अगर हमें लग रहा है कि स्केल टूटा हुआ है, 0 नंबर से हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 नंबर से ले लेंगे। We subtract the reading of this mark. 1 से लेके 1 से यहाँ 2 तक 1 सेंटीमीटर ये समझ के चलेंगे। फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द अदर एंड, फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 10.7 द रीडिंग एट द वन एंड इज 1.0 cm एंड एट द अदर एंड 5.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कार्ड इज 4.5 सेंटीमीटर। अभी इसमें बता रखे हैं जैसे हमें 0 से ही मेजरिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो 0 ये टूटा हुआ है तो 1 से हम कर रहे हैं। 1 से लेंगे तो अगर 5.5 तक ले लिए, 5.5 ले लिए तो समझ लेना ये 4.4 है। Position of the eye. Our eyes must be the correct position of the eye for reading the scale is x, while position y and z. x, y, z। अब देखते हैं ये करेक्ट पोजीशन हम आई कौन सा होता है, ये होता है करेक्ट पोजीशन। Focused exactly above the end of the which we are taking measurement, position x is the correct position। अब एक्टिविटी 3 में क्या बता रखा है, टू मेजर द लेंथ ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट थिंग्स नीडेड ए स्केल, ए पेंसिल, ए पेन एंड ए इरेजर। मेथड, मेजर द लेंथ ऑफ ए पेन, ए पेंसिल एंड ए इरेजर विद द हेल्प ऑफ द स्केल। नोट डाउन विथ योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू मेजर द लेंथ ऑफ द सेम पेन, pencil and eraser. Note down your friend's observation in the table given below. Find the difference in reading. Is there any difference in reading or an error is committed by either of the while taking measurement? Find out the reason for this error. अब हम खुद ही एक बार पेन, पेंसिल और इरेजर के मेजर करेंगे, उसके बाद आपके फ्रेंड को भी देना उसको करने के लिए, मेजर करने के लिए। अब देखना है आपके कि दोनों की मेजरिंग जो है सही है या कुछ अलग अलग आ रखे हैं। मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन। एक कर्व लाइन के हम कैसे मेजर करेंगे, वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन डायरेक्टली बाई यूजिंग मीटर स्केल। मीटर स्केल में हम कर्व लाइन को नहीं कर सकते हैं। लेंथ ऑफ कर्व लाइन कैन बी मेजर्ड बाई यूजिंग ए पाइप ऑफ थ्रेड। एक थ्रेड या पाइप में हम इसको कर सकते हैं। थ्रेड को लेके और उसको बाद कर्व लाइन को हम थ्रेड में उसको मेजर करके उसके बाद स्केल से नाप सकते हैं। द मेजर टू लेंथ ए कर्व लाइन बाई यूजिंग थ्रेड थिंग्स नीडेड ए पीस ऑफ थ्रेड एंड ए मीटर स्केल। मेक एट नॉट एट वन एंड ऑफ द थ्रेड। दिस नॉट विल बी एक्ट एज ए स्ट्रेट पॉइंट फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। प्लेस द नॉट। अब इसमें क्या बता रखा है कि थ्रेड को हम क्या करेंगे, कर्व लाइन को उसको एक एक बार ऐसे करके जोड़ेंगे, उसके बाद चाहे हम इसको स्केल से मेजर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। व्हेन वी लुक अराउंड वी सी मैनी थिंग्स। सम ऑफ दीज थिंग्स लाइक विंडो, डोर्स एंड ब्लैक बोर्ड्स डू नॉट मूव। दे आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स और वी कैन से दैट दीज ऑब्जेक्ट्स आर रेस्ट। मतलब एक जगह ही रहते हैं, ये खुद ब खुद मूव नहीं करते हैं। On the other hand, we see a man walking on the road, a girl playing in a playground, and a bus moving on the road. These are the example of object in motion.
मतलब मोशन मीन्स क्या है, गति, जो गति करते हैं। द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन कीप चेंजिंग देयर पोजिशन कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूस क्या करता है, चेंज करते रहते हैं अपने जगह। ए बॉडी इज सेड टू बी ए रेस्ट if its position remain constant with respect to the stationary object in the surrounding. A body is said to be the motions if it changes its position with respect to the stationary object in its surrounding. अब हम देख रहे हैं कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं जो गति नहीं करते हैं, मतलब एक ही जगह वो रहते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अब ये हम कल से पढ़ेंगे, और जो भी आपके असाइनमेंट में मैं अभी पढ़ा रखी हूँ उसी को ही दूंगी। थैंक यू।